बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज फिर एक मज़े की रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मैं बना रही हूँ शाही डोनट्स। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और आपको पता है बच्चों को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमेशा तरीके बदल बदल के इनको बना के दें ताकि वो अट्रैक्टिव हों खाने की तरफ। तो डोनट्स ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ब्रेड के पीसीस ले लिए हैं मैंने 10 अदद। साथ में मैंने दूध की मलाई ली है जो हम डेली के दूध से उतार के तो फ्रिज में रखते हैं। इसकी जगह पे आप पैकेट वाली क्रीम भी ले सकते हैं। साथ में मैंने इलायची पाउडर लिया है 1 चम्मच, चीनी ली है 1 बाउल, दूध मैंने 1.5 लीटर ले लिया है। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है इलायची के दानों को। और ये केवड़ा एसेंस है, ये बहुत ही इसका मज़ा आता है। चंद ही कतरे किसी भी मीठी चीज़ में ऐड करें तो उसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है, खुशबू हो जाती है उसकी। अब 1.5 लीटर दूध मैंने पहले से उबाला हुआ था, लेकिन इसको फिर एक दफ़ा फिर उबाल आने तक मैं इसको रखा है। और साथ ही मैंने इसमें क्रीम भी डाल दी है जो मैंने मलाई रखी हुई थी, और इलायची के का पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको एक दफ़ा अच्छे से उबाल आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम जो है स्लो कर दूँगी और हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो ये पीसेस मैं जो है कटर से काट लें अगर आपके पास है, नहीं तो ये स्टील का ग्लास है मेरे पास तो उससे मैंने काट लिया है। इस तरह आपने ब्रेड के सारे पीसेस को काट लेना है। ये 2 पीसेस इकट्ठे मैं काट के दिखा रही हूँ। ग्लास के किनारे होते हैं कटर की तरह के, तो वो बहुत अच्छा सा कटर कटर के जैसे कट जाता है। अब ये मैंने इसी का ढक्कन बारीक सा उतार लिया है। इसके भी जो किनारे हैं वो काफ़ी बारीक हैं, तो उससे ये अंदर का जो होल है वो भी आसानी से बन जाता है। तो बच्चों को हमेशा जो है चीज़ें बदल बदल के, उनकी तरीके बदल बदल के बना के दें तो बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं खाने की तरफ। इसी तरह मैं सारे पीसेस को कट कर लेती हूँ और सेंटर से भी इस तरह ढक्कन से काट लेना है। तो ये पीसेस हम फ्राई करेंगे, फिर बाद में फ्राई करके प्यारा सा इसको गोल्डन सा कलर दे लेंगे। और मुझे तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि क्रंची क्रंची होते हैं जब उसके लिक्विड के अंदर। और अगर आपने ये रेसिपी जल्दी बनानी हो तो इसका भी तरीका मैं बाद में आपको बता दूँगी। साथ ही मैं जितनी देर ये बना रही हूँ मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौल सुना देती हूँ। मोस्टली लोग एंड पे मैं सुनाती हूँ तो वीडियो को रेसिपी कंप्लीट होने पे वीडियो क्लोज़ कर देते हैं, तो मैं पहले स्टार्ट में ही सुना देती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हों, नफ़रत उनसे करो जो बुलाना जानते हों, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हों। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कौल, और हज़रत अली का हर कौल ही बहुत प्यारा होता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अब ये सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। कुछ मैंने नट्स ले लिए हैं, पिस्ते और बादाम, जो भी आपको अवेलेबल हों या जो आप डालना चाहते हों। और ये जो 1.5 लीटर मैंने दूध रखा था, आहिस्ता-आहिस्ता ये फ्लेम मैंने इसकी थोड़ी स्लो कर दी है। इसको रिड्यूस करना है काफ़ी हद तक दूध को। और मैं साथ ही फ्राई कर लेती हूँ अपने जो मैंने डोनट्स तैयार किए हैं। थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया है, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसको चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और दूध भी थोड़ा-थोड़ा इसमें से कम होता जा रहा है, तो ये मैंने कुछ पीसेस फ्राई कर लिए हैं, बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। साथ ही कोशिश करती हूँ कि वीडियो शार्ट से शार्ट बनाऊँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखने को मिले। तो तरीका मैं आपसे पूरा ही शेयर करती हूँ। बाकी पीसेस भी इसी तरह मैं कर लिए हैं मैंने फ्राई। और दूध को मैंने तकरीबन 1 घंटे तक पकाना है। और अब मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है, काफ़ी हद तक दूध खुश्क हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में आज फिर मौसम बहुत ही प्यारा है, ठंडी हवा और बारिश। तो अल्लाह करे जो जिन शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे भी अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाएँ और गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाए। ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला वहाँ पे भी बारिश हो और मौसम अच्छा हो जाए। और ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक दूध जो है ना इसको सुखा लिया है। तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका है इसको पकाते हुए। और एक छोटी सी चुटकी मैंने 1 चम्मच छोटा चम्मच लेके तो उसका तीसरा हिस्सा मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था।
तो उस टाइम मेरा मोबाइल का कैमरा गर्म होने की वजह से ऑफ़ हो चुका था, तो मैं वो नहीं दिखा सकी आपको सीन। तो आपने इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। उसके डालने से दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाती है और इसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल कुल्फ़ी के जैसा हो जाता है। बहुत अच्छा सा मैंने इसको पकाया है। मज़ीद इसको थोड़ी देर पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, वो इसको मिक्स करके मैंने इसको पका लिया था फिर। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, मैंने इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, फिर मैंने इसको फ्रिज में ठंडा किया और अब मैंने इसमें ये केवड़ा एसेंस डाल दिया, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है इसमें। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस तरह मैंने एक डिश में ये अपने डोनट्स लगा लिए हैं, उसके ऊपर हम ये लगा लेंगे। इसका इस रेसिपी का एक स्टेप ये भी है कि आप थोड़ा सा शीरा बना के ये डोनट उसमें पहले डिप करते हैं और फिर उसके बाद आप इसमें ये जो आपने लिक्विड बनाया होता है वो डालते हैं। लेकिन मुझे ये पर्सनली इसी तरह पसंद है क्योंकि जब हम खाते हैं तो वो क्रंची क्रंची होते हैं। जब हम चीनी में उसको शीरे में डिप कर लेते हैं तो वो नरम से पड़ जाते हैं। मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया, आपको जो भी तरीका पसंद हो। तो ये सारा मैंने पिस्ते, बादाम और खोपरा मैंने इस पे डाल दिया है। बहुत ही मज़े की ये अच्छी सी डिश तैयार होती है। आइसक्रीम किसी भी कुल्फ़ी से, किसी भी डेज़र्ट से ये मज़े की लगती है। तो इसको ठंडा करके खाएँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बड़ों और बच्चों को सबको खुश कीजिएगा। अब इसी एक जो मैंने ब्रेड के पीसेस काटे थे उससे मैं आपको एक और छोटी-सी वीडियो शेयर करूँगी कि वो ब्रेड के पीसेस का आप क्या करें। या तो आप उसका ब्रेड क्रम्ब्स बना सकते हैं, तो ब्रेड क्रम्ब्स ऑलरेडी मेरे पास है था, तो मैं उससे आपको एक हेल्दी सा नाश्ता बनाना सिखाऊँगी। और फिर उसके साथ मैं आपको ये जो लिक्विड बच गया है मेरे पास, इससे मैं आपको मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाऊँगी। तो शॉर्ट सी वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। तो आप रखिए यूँ ही ख़्याल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। और अल्लाह हम सब पर और आप सब पर अपना रहम करे, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे और गुरूर से बचाए। अल्लाह ताला आजिज़ी में रखे,